राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बसंत पंचमी की कथा और महत्व बताएंगे। ज्ञान, कला और संगीत की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती का प्राकट्य दिवस माघ शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। इसे बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन देवी सरस्वती की पूजा आराधना करने से बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को देवी सरस्वती का जन्म दिवस मनाया जाता है। माता सरस्वती को बुद्धि, विद्या, ज्ञान और वाणी की देवी कहा गया है। इसी दिन से ऋतुओं के राजा बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है, इसलिए इस दिन को बसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है। ज्योतिष के अनुसार बसंत पंचमी का दिन शादी, विवाह और नए काम की शुरुआत के लिए सबसे अच्छा दिन माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन से प्रकृति के नए श्रृंगार होने से चारों ओर हरियाली और खुशहाली का वातावरण छा जाता है। बसंत पंचमी में माँ सरस्वती के साथ भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु और कामदेव रति देवी का भी पूजन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन कामदेव अपनी पत्नी रति देवी के साथ पृथ्वी लोक आते हैं और भ्रमण करते हैं और चारों तरफ प्रेम का संचार करते हैं। बसंत पंचमी को इंडिया का वैलेंटाइन डे भी कहा जाता है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का पूजन अवश्य करें। साथ ही बसंत पंचमी की कथा को भी अवश्य ही सुनें। बसंत पंचमी के दिन बसंत पंचमी की कथा को सुनने मात्र से ही माँ सरस्वती की कृपा से बुद्धि तीव्र होती है, वाणी मधुर बनती है, करियर में आ रही रुकावट और बाधाएं दूर होती हैं, घर में खुशहाली रहती है और माँ सरस्वती और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है। बसंत पंचमी को माँ सरस्वती के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। उपनिषदों के अनुसार माँ सरस्वती के प्रकट होने की कथा इस प्रकार है। कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान शिव की आज्ञा से भगवान ब्रह्मा जी ने जीवों, खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की, लेकिन अपनी सृजना से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपने अंजलि में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़ककर भगवान श्री विष्णु की स्तुति करनी आरंभ की। ब्रह्मा जी के किए स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदि शक्ति दुर्गा माता का आवाहन किया। विष्णु जी के द्वारा आवाहन करने पर भगवती दुर्गा वहां तुरंत ही प्रकट हो गईं। तब ब्रह्मा जी ने एवं विष्णु जी ने उनसे इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी की बातों को सुनने के बाद उसी क्षण आदि शक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिनके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में वर मुद्रा थी। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। आदि शक्ति श्री दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। फिर आदि शक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेंगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति हैं, पार्वती महादेव की शक्ति हैं, उसी प्रकार सरस्वती देवी ही आपकी शक्ति होंगी।
ऐसा कहकर आदि शक्ति श्री दुर्गा सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए। माँ सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और बाघ देवी सहित आदि नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि की प्रदाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी हैं। बसंत पंचमी के दिन को इनके प्राकट्य उत्सव के रूप में मनाते हैं। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है, ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हमें जो आचार और मेधा है उसका आधार भगवती सरस्वती ही है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। बसंत पंचमी का दिन विद्या की अभिलाषा रखने वाले व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले माँ सरस्वती की पूजा के बाद ही विद्यारंभ करते हैं। ऐसा करने पर माँ प्रसन्न होती हैं और बुद्धिमान तथा विवेकशील बनने का आशीर्वाद देती हैं। विद्यार्थी के लिए माँ सरस्वती का स्थान सबसे पहले होता है। बसंत पंचमी पर देवी सरस्वती की पूजा करने के पीछे पौराणिक कथा है। इनकी सबसे पहले पूजा श्री कृष्ण और ब्रह्मा जी ने की थी। देवी सरस्वती ने जब श्री कृष्ण को देखा तो उनके रूप पर मोहित हो गईं और पति के रूप में पाने की इच्छा करने लगीं। भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चलने पर उन्होंने कहा कि वे तो राधा के प्रति समर्पित हैं, परंतु सरस्वती जी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने वरदान दिया कि प्रत्येक विद्या की इच्छा रखने वाला माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को आपका पूजन करेगा। यह वरदान देने के बाद स्वयं श्री कृष्ण ने पहले देवी की पूजा की। सृष्टि निर्माण के लिए मूल प्रकृति के 5 रूपों में से सरस्वती एक हैं, जो वाणी, बुद्धि और विद्या और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं। जो महत्व सैनिकों के लिए अपने शस्त्रों और विजयदशमी का है, जो विद्वानों के लिए अपनी पुस्तकों और व्यास पूर्णिमा का है, जो व्यापारियों के लिए अपने तराजू, बाट, बही खातों और दीपावली का है, वही महत्व कलाकारों के लिए बसंत पंचमी का है। चाहे वे कवि हों या लेखक, गायक हो या वादक, नाटककार हो या नृत्यकार, सब बसंत पंचमी दिन का प्रारंभ अपने उपकरणों की पूजा और माँ सरस्वती की वंदना से करते हैं। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने के लिए सबसे पहले एक साफ पीले कपड़े के ऊपर देवी सरस्वती की प्रतिमा रखें। उसके बाद कलश स्थापित कर सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा करें। सरस्वती माँ की पूजा करते समय सबसे पहले उन्हें आचमन और स्नान कराएं। माता को सफ़ेद या पीले रंग के फूल अर्पित करें। उनका पूरा श्रृंगार करें। माता के चरणों पर गुलाल अर्पित करें। प्रसाद के रूप में सरस्वती माँ को पीले फल या फिर मौसमी फलों के साथ साथ बूंदी भी चढ़ाई जाती है। माता को मालपुए और खीर का भोग लगाएं। सरस्वती पूजा के समय पुस्तकें या फिर वाद्य यंत्रों का पूजन भी किया जाता है। सरस्वती जी की पूजा के लिए अष्टाक्षर मूल मंत्र श्री ह्रीं सरस्वती स्वाहा परम श्रेष्ठतम माना गया है। बसंत पंचमी के दिन किसी को अपशब्द बोलने से बचें। इस दिन गाली गलौज व झगड़े से भी बचना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन मांस मदिरा के सेवन से दूर रहें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना बेहद जरूरी है। बसंत पंचमी के दिन बिना स्नान किए भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग के कपड़े पहनना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनें और पीले रंग का ही भोजन करें। बसंत पंचमी के दिन पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए।
गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने के लिए और घर परिवार में खुशहाली के लिए बसंत पंचमी के दिन कामदेव और रति देवी का पूजन अवश्य करें। आज के दिन बसंत पंचमी की कथा सुनने मात्र से ही बुद्धि कुशाग्र होती है। करियर में आ रही रुकावटें बाधाएं दूर होती हैं। हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। वाणी मधुर होती है। माँ सरस्वती अपने भक्तों को विद्या और बुद्धि का वरदान देती हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।